हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हमने क्या देखा कि जो चोर था यानी जो अपना नाम हरी सिंह बताया था, वह अनिल के पास से पैसे चुराकर भाग जाता है। फिर अब आगे की कहानी क्या होती है कि वह स्टेशन पर पहुंचता है। देखिए, व्हेन जब आई रीच्ड मैं पहुंचा द स्टेशन। जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई मैं डिड नॉट स्टॉप मैं नहीं रुका एट द टिकट ऑफिस यानी टिकट घर पे। तो मैं टिकट घर पर नहीं रुका, बट लेकिन डैश्ड स्ट्रेट सीधा भागा टू द प्लेटफॉर्म की ओर। तो मैं सीधा प्लेटफॉर्म की ओर भागा। कह रहे हैं जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट घर पर नहीं रुका, मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर भागा। देखिए बीच में जो ब्रैकेट में दिखे इसको समझ लीजिए। ये कह रहे हैं कि मैं टिकट घर पर नहीं रुका, क्यों? आई मैं हैड नेवर बॉट कभी नहीं खरीदा था अ टिकट एक टिकट इन माई लाइफ अपने जीवन में। क्या कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन में कभी भी टिकट को नहीं खरीदा था। तो ये स्टेशन जब पहुंचे तो सीधा प्लेटफॉर्म की ओर भागे, ये टिकट घर पर नहीं रुके। फिर क्या कहते हैं कि मैं अपने जीवन में कभी भी टिकट को नहीं खरीदा था। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट अभी चली ही थी। वाज जस्ट अभी मूविंग आउट चली ही थी। लखनऊ एक्सप्रेस यानी लखनऊ जाने वाली ट्रेन अभी चली ही थी। द ट्रेन रेलगाड़ी को हैड स्टिल अभी भी टू पिक पकड़ना था अप स्पीड यानी रफ्तार। ट्रेन को अभी भी रफ्तार पकड़ना था। एंड और आई मैं शुड हैव बीन एबल मैं सक्षम था और मैं सक्षम था टू जंप कूद कर चढ़ने में इनटू में किसमें वन ऑफ द कैरेज किसी एक डिब्बे में। तो मैं किसी भी एक डिब्बे में कूद कर चढ़ने में सक्षम था। तो क्या कह रहे हैं कि ट्रेन अभी चली ही थी, उसको अभी रफ्तार पकड़ना बाकी था, मैं किसी भी डब्बे में कूद कर चढ़ सकता था। बट लेकिन आई हेजिटेटेड मैं हिचकिचाया फॉर सम रीजन कुछ कारणों से। लेकिन मैं कुछ कारणों से हिचकिचाया, जिसे यहाँ हम जोड़ देंगे बीच में जिसे। आई मैं कांट एक्सप्लेन बता नहीं सकता हूँ। तो मैं कुछ कारणों से हिचकिचाया जिसे मैं बता नहीं सकता हूँ। एंड और आई लॉस्ट मैं खो दिया द चांस अवसर लेकिन मैं अवसर खो दिया टू गेट अवे दूर जाने का। तो मैं दूर जाने का या भागने का अवसर खो दिया। टू गेट अवे मतलब भागने का, तो मैं भागने का अवसर खो दिया। वेन जब द ट्रेन हैड गॉन जब रेलगाड़ी चली गई। वेन जब द ट्रेन रेलगाड़ी हैड गॉन चली गई। आई मैं फाउंड पाया माई सेल्फ स्वयं को। तो मैं स्वयं को पाया स्टैंडिंग खड़ा हुआ एलॉन अकेला। तो मैं स्वयं को अकेला खड़ा हुआ पाया ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म यानी सुनसान प्लेटफॉर्म पर। तो मैं स्वयं को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा हुआ पाया। डिजर्टेड मतलब होता है सुनसान। आई हैड नो आइडिया मुझे कुछ नहीं पता था या मेरे पास कोई उपाय नहीं था, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था। वेयर कहाँ टू स्पेंड बिताना है, मुझे कुछ नहीं पता था कि कहाँ बिताना है। द नाइट रात, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि कहाँ रात बितानी है। आई मैं हैड नो फ्रेंड्स मतलब मेरे पास कोई मित्र नहीं थे। आई मेरे हैड नो फ्रेंड्स कोई मित्र नहीं थे। बिलीविंग मैं मानता था, बिलीविंग मतलब विश्वास करता था। कौन विश्वास करता था? चोर अपनी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि मैं मानता था दैट की फ्रेंड्स यानी मित्र वर मोर ट्रबुल ज्यादा परेशान करते हैं, मित्र ज्यादा परेशान करते हैं देन हेल्प मदद करने की अपेक्षा। तो जो मित्र होते हैं ये मदद करने की अपेक्षा ज्यादा तंग करते हैं मतलब ज्यादा परेशान करते हैं। यानी चोर कहता है कि मेरा यह मानना है कि जो मित्र होते हैं ये मदद करने की अपेक्षा ज्यादा परेशान करते हैं, इसलिए मेरे पास कोई मित्र नहीं है।
एंड और आई डिड नॉट वांट, और मैं नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट मैं नहीं चाहता था, टू मेक बनाना एनीवन किसी को, क्यूरियस मतलब उत्साहित, तो मैं किसी को उत्साहित नहीं बनाना चाहता था, यानी मैं किसी को उत्साहित नहीं करना चाहता था, बाई स्टेइंग रुक कर, कहाँ, एट वन ऑफ द स्मॉल एक छोटे होटल्स मतलब होटल में, तो मैं छोटे होटलों में से किसी एक में, वन मतलब एक में, ऑफ द स्मॉल होटल्स मतलब छोटे होटलों में, एक लड़का जो अभी केवल 15 साल का है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, इसलिए कह रहे हैं कि मैं किसी को उत्साहित नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन एकमात्र व्यक्ति, आई न्यू जिसे मैं जानता था, रियली वेल इतनी अच्छी तरीके से, तो केवल एक व्यक्ति जिसे मैं इतनी अच्छी तरीके से जानता था, वाज था कौन, द मैन व्यक्ति, आई हैड रॉब्ड जिसे मैं लूटा था, तो जिसे मैं इतने अच्छे तरीके से जानता था, वह केवल एक व्यक्ति था जिसे मैं अभी लूटा था। लीविंग छोड़ते हुए, द स्टेशन स्टेशन को, यानी स्टेशन को छोड़ते हुए, जब मैं स्टेशन को छोड़ा, आई मैं वॉकड चला, स्लोली धीरे धीरे, थ्रू द बाजार बाजार से होता हुआ, तो मैं जब स्टेशन को छोड़ा तो बाजार से होता हुआ चला। इन में माई शॉर्ट कैरियर अपने छोटे कार्यकाल में, एज अ थीफ चोर के रूप में, तो चोर के रूप में अपने छोटे कार्यकाल में, कैरियर मतलब होता है कार्यकाल, आई मैं हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस, आई मैं हैड मेड मतलब कर लिया था, स्टडी यानी अध्ययन, ऑफ मैंस फेस व्यक्तियों के चेहरे का, तो अपने चोर के रूप में छोटे से कार्यकाल में व्यक्तियों के चेहरे का अध्ययन कर लिया था। वेन जब, दे हैड लॉस्ट वे खोते हैं, जब वे खोते हैं, दियर गुड्स अपनी वस्तुओं को, जब वे अपनी वस्तुओं को खोते हैं। द ग्रीडी मैन लालची व्यक्ति, सोड दिखाता है, फियर डर, लालची व्यक्ति डर दिखाता है। द रिच मैन अमीर व्यक्ति, सोड दिखाता है, एंगर क्रोध। द पुअर मैन गरीब व्यक्ति, सोड दिखाता है, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति, यानी जो गरीब व्यक्ति होता है या स्वीकृति दिखाता है। कह रहे अपने चोर के रूप में छोटे से जीवन काल में मैं व्यक्तियों के चेहरों का अध्ययन कर चुका था। जब वे अपने वस्तुओं को खोते हैं तो जो अमीर व्यक्ति होता है यह क्या करता है, क्रोध दिखाता है, जो लालची व्यक्ति होता है या डर दिखाता है, और जो गरीब व्यक्ति होता है एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति दिखाता है। बट लेकिन आई न्यू मैं जानता था, दैट की अनिल्स फेस अनिल का चेहरा, वेन जब, ही डिस्कवर्ड उसे पता चलेगा, द थेफ्ट चोरी का, तो जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसका चेहरा उड सो दिखाएगा, ओनली केवल, अ टच ऑफ सैडनेस मतलब उदासी, टच ऑफ सैडनेस मतलब उदासी, तो मैं जानता था कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो वह उसका चेहरा केवल उदासी दिखाएगा। नॉट नहीं, फॉर द लॉस ऑफ मनी पैसे खोने के लिए, तो पैसे खोने के लिए नहीं, बट बल्कि, फॉर द लॉस खोने के लिए, ऑफ ट्रस्ट विश्वास, तो कह रहे हैं कि वह इसलिए नहीं उदास होगा, यानी उसका चेहरा इसलिए उदासी नहीं दिखाएगा कि उसने पैसों को खोया है, बल्कि वह इसलिए उदासी दिखाएगा क्योंकि वह विश्वास को खोया है। आई मैं फाउंड पाया, माई सेल्फ स्वयं को, इन द मैदान मैदान में, तो मैं स्वयं को मैदान में पाया, एंड और सैट डाउन बैठ गया, ऑन अ बेंच एक बेंच पर, और एक बेंच पर बैठ गया। कह रहे हैं कि मैं स्वयं को एक मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट रात, वाज चिली ठंडी थी, रात कैसी थी, ठंडी थी। इट यह वाज थी, अर्ली नवंबर शुरुआती नवंबर का महीना, तो यह शुरुआती नवंबर का महीना था। देखिए जो शुरुआत का नवंबर का महीना होता है इसमें ठंड लगती है,
तो वही कह रहे हैं कि यह एक ठंडी रात थी और यह नवंबर के शुरुआती महीना था। एंड और अ लाइट ड्रिजल, थोड़ी सी बूंदाबांदी, बूंदाबांदी मतलब थोड़ी सी बरसात, एडेड जोड़ दी, टू माई डिस्कम्फर्टेबल, मेरी परेशानी में, मतलब थोड़ी सी बूंदाबांदी मेरी परेशानी को बढ़ा दी। कह रहे थोड़ी सी बूंदाबांदी मेरी परेशानी को क्या की, बढ़ा दी। सून जल्द ही, इट वॉज रैनिंग, बारिश होने लगी, जल्द ही बारिश होने लगी। क्वाइट हैवली, बहुत तेज, तो जल्द ही बहुत तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट, मेरा शर्ट यानी मेरा कुर्ता, एंड और पैजामाज, और पैजामा, तो मेरा कुर्ता और पैजामा, स्टक चिपक गए, टू माई स्किन, मेरी त्वचा से, तो मेरे पैजामे और मेरे शर्ट यानी मेरे जो कुर्ते थे वो मेरे त्वचा से क्या हुए, चिपक गए। एंड और अ कोल्ड विंड, एक ठंडी हवा, ब्ल्यू द रेन, बारिश के थपेड़े मारी, बारिश के थपेड़े मारी मतलब देखिए जब पानी तेज बरसता है यानी जब बरसात तेज होती है तो बारिश जो होता है इसकी पानी हमारे चेहरे पर तेजी से लगता है। वही कह रहे हैं कि ठंडी हवा मेरे चेहरे पर क्या की, बारिश के थपेड़े मारी, अक्रॉस माई फेस में यानी मेरे चेहरे पर। तो ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बारिश की थपेड़ मारी, बारिश की थपेड़ मारी। आई, मैं, वेंट बैक, वापस गया, वेंट मतलब गया, बैक मतलब वापस, तो मैं वापस गया, टू द बाजार, बाजार, तो मैं बाजार वापस गया, एंड और सैट डाउन, बैठ गया, इन द शेल्टर यानी आश्रम में, शेल्टर मतलब होता है शरण में यानी आश्रम में। देखिए जब ये बाजार से होते हुए एक मैदान में पहुंचे थे, वहां एक बारिश होने लगी, ये भीज गए। फिर क्या किए, वापस कह रहे हैं कि मैं वापस बाजार गया और आश्रम में बैठ गया, किसके, ऑफ द क्लॉक टावर यानी घंटी घर के, यानी घंटा घर के, तो मैं बाजार वापस गया और घंटा घर के एक आश्रम में बैठ गया। द क्लॉक, घड़ी, सोड, दिखा रही थी, मिडनाइट, मध्य रात्रि। अब घड़ी मध्य रात्रि दिखा रही थी, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि घड़ी में 12 बज रहे थे, घड़ी में कितना बज रहे थे, 12। आई, मैं फेल्ट, टटोला, फेल्ट मतलब होता है महसूस करना यानी नोटों को छुआ, फॉर द नोट्स मतलब नोटों को, तो आई फेल्ट, मैं टटोला, फॉर द नोट्स यानी नोटों को, दे वे वर डंप यानी गीले थे, वे कैसे थे, गीले थे, फ्रॉम द रैन यानी बारिश से, तो वे बारिश से डंप यानी नम थे, डंप मतलब नम थे, तो वे बारिश से क्या थे, नम थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा, इन द मॉर्निंग, सुबह, सुबह अनिल का पैसा, ही वह, वुड प्रोबेबली शायद, हैव गिवन मी मुझे देता, वह शायद मुझे देता, टू दो, और या थ्री तीन, रुपीज रुपए, तो अनिल अपने पैसे में से सुबह मुझे शायद 2 या 3 रुपए देता, टू गो जाने के लिए, टू द सिनेमा सिनेमा देखने, तो शायद अनिल सुबह अपने पैसों में से 2 या 3 रुपए मुझे सिनेमा देखने के लिए देता। बट लेकिन नाउ अब, आई हैड, मेरे पास थे, इट ऑल, ये सभी, लेकिन अब मेरे पास ये सभी थे। आई, मैं, कुड नॉट कुक, नहीं बना सकता, हिज मील्स, उसका भोजन, मैं उसका भोजन नहीं बना सकता। रन टू, बाजार, और बाजार नहीं जा सकता, और लर्न, और सीख नहीं सकता, टू राइट, लिखना, होल सेंटेंस, पूरा वाक्य, और पूरा वाक्य लिखना नहीं सकता, एनी मोर, अब, यानी मैं अब उसके लिए भोजन नहीं बना सकता, बाजार नहीं जा सकता और पूरा वाक्य लिखना नहीं सीख सकता हूँ। आई, मैं, हैड फॉरगॉटन मतलब भूल गया था, अबाउट देम, उनके विषय में, किसके विषय में, कि मैं, मुझे भोजन बनाना था, मुझे बाजार जाना था और मुझे पूरा वाक्य सीखना था। तो कह रहे हैं कि मैं अब ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मैं क्या किया हूँ, वहां से चोरी करके भागा हूँ, तो अब कैसे वहां जाऊं, तो वही कह रहे हैं कि मैं अब ये सब सीख नहीं सकता।
इन द एक्साइटमेंट मतलब खुशी में या उत्तेजना में ऑफ द थीफ्ट यानी चोरी की। तो चोरी की खुशी में मैं इन सब के विषय में भूल गया था। आई हैड फॉरगॉटन मैं भूल गया था अबाउट देम इनके विषय में। इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट यानी चोरी की खुशी में। होल सेंटेंस पूरा वाक्य, होल सेंटेंस मतलब पूरा वाक्य। आई न्यू मैं जानता था। कुड वन डे एक दिन। ब्रिंग मी मुझे दे सकते हैं। मोर अधिक देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीस कुछ सौ पैसों से। तो मुझे कुछ सौ पैसों से अधिक दे सकते हैं। वैसे ब्रिंग मतलब होता है लाना। तो मेरे पास कुछ सौ रुपए से ज्यादा ला सकते हैं, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझे कुछ सौ रुपए से ज्यादा दे सकते हैं। कह रहे अगर मैं पूरा वाक्य लिखना सीख जाता तो वे मुझे एक दिन कुछ सौ रुपए से ज्यादा दे सकते हैं। इट यह वॉच था अ सिंपल मैटर मतलब सरल। टू स्टील चोरी करना मतलब चोरी करना तो सरल था। एंड और समटाइम्स कभी कभी जस्ट उतना ही एज सिंपल मतलब सरल होता है, यानी कभी कभी उतना ही सरल होता है। जस्ट एज मतलब उतना ही सिंपल मतलब सरल होता है। टू बी कॉट पकड़े जाना, और कभी कभी पकड़े जाना भी उतना ही सरल होता है। कहने की चोरी करना तो एक सरल काम है, लेकिन कभी कभी पकड़े जाना भी सरल होता है। बट लेकिन टू बी बनने के लिए, अ रियली वास्तव में, अ बिग मैन बड़ा व्यक्ति, लेकिन वास्तव में बड़ा व्यक्ति बनने के लिए, अ क्लेवर एक चालाक या समझदार, एंड और रिस्पेक्टेड मैन और आदरणीय व्यक्ति बनने के लिए, आदरणीय व्यक्ति बनने के लिए, वाज समथिंग इल्स कुछ और भी चाहिए था। मतलब कि चोरी करना तो साधारण मामला है, लेकिन इससे कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। कह रहे हैं कि बड़ा व्यक्ति बनने के लिए, समझदार बनने के लिए और सम्मानित व्यक्ति बनने के लिए चोरी करने के अलावा कुछ और भी करना पड़ता है। देखिए, आई शुड गो बैक मैं वापस जाऊंगा टू अनिल अनिल के पास। आई टोल्ड माई सेल्फ मैं स्वयं से कहा। तो मैं स्वयं से कहा आई शुड गो बैक मैं वापस जाऊंगा टू अनिल अनिल के पास। इफ ओनली केवल, टू लर्न सीखने के लिए, टू रीड एंड राइट लिखना और पढ़ना। कह रहे मैं अनिल के पास केवल लिखना और पढ़ना सीखने के लिए वापस जाऊंगा। आई हरिड बैक मैं शीघ्रता किया टू द रूम यानी कमरे में। आई हरिड बैक, आई हरिड मैं शीघ्रता किया, बैक वापस जाने में, टू द रूम कमरे में। मैं कमरे में वापस जाने में शीघ्रता किया, मतलब मैं जल्दी से कमरे में गया। फीलिंग महसूस करते हुए, वेरी नर्वस बहुत ही घबराहट। तो मैं बहुत ही घबराहट महसूस करते हुए कमरे में वापस गया। फॉर क्योंकि, इट इज मच इजियर, इट इज मच इजियर मतलब यह बहुत सरल होता है। मच मतलब बहुत, इजियर मतलब सरल होता है। तो बहुत सरल होता है टू स्टील चुराना समथिंग कुछ, देन टू रिटर्न वापस करने से, इट इसे। मतलब कुछ चुराना सरल होता है उसे वापस करने की अपेक्षा। अनडिटेक्टेड मतलब बिना पता चले। तो कुछ बिना पता चले वापस करना कठिन होता है चुराने की अपेक्षा। चाहे हम ऐसे बोल दे, चाहे हम क्या कह सकते हैं कि कुछ चुराना आसान होता है उसे बिना पता चले वापस करने की अपेक्षा। आई मैं ओपेंड खोला, द डोर दरवाजा, क्वाइटली शांतिपूर्वक। तो मैं शांतिपूर्वक दरवाजा खोला। देन तब स्टूड खड़ा हो गया, इन द डोर वे मतलब दरवाजे पे, और दरवाजे पर खड़ा हो गया। देन तब स्टूड मतलब खड़ा हो गया, इन द डोरवे मतलब दरवाजे पर। इन में किसमें, क्लाउडेड मतलब बादलों से घिरे हुए, मूनलाइट मतलब चांदनी में। तो बादलों से घिरी हुई चांदनी में मैं दरवाजे पर खड़ा रहा। अनिल अनिल वाज स्टिल अभी भी अस्लीप मतलब सो रहा था। तो अनिल
अभी भी सोया हुआ था। आई मैं क्रेप्ट बढ़ा टू द हेड ऑफ द बेड, मतलब बेड के यानी बिस्तर के सिरहाने, मतलब जिस ओर सर होता है उस ओर। तो आई क्रेप्ट मैं बढ़ा टू द हेड मतलब सिरहाने की ओर, ऑफ द बेड बिस्तर के। तो मैं बिस्तर के सिरहाने की ओर बढ़ा। एंड और माई हैंड मेरे हाथ केम अप विद द नोट्स, मतलब नोट के साथ बाहर आए, इसका मतलब मेरे हाथों ने नोट को बाहर निकाला। आई मैं फेल्ट महसूस किया, हिज ब्रीथ उसकी सांसों को। तो मैं उसकी सांसों को महसूस किया, ऑन माई हैंड अपने हाथों पर। तो मैं अपने हाथों पर उसकी सांसों को महसूस किया। आई मैं रिमेंड स्टिल खड़ा रहा, फॉर अ मिनट एक मिनट के लिए। तो मैं एक मिनट के लिए खड़ा रहा। देन तब माई हैंड मेरे हाथ फाउंड पाए द एज किनारा ऑफ द मैट्रेस यानी गद्दे का। तब मेरे हाथ गद्दे की किनारे को पाए। एंड और स्लिप्ड और डाल दिया, अंडर इट उसके नीचे, विद द नोट्स मतलब नोट के साथ। यानी हाथों में क्या किया, नोट को लिया। और कुछ देर खड़े होने के बाद मुझे गद्दे की क्या मिली, किनारा मिला, गद्दे का किनारा मिला। और उसके नीचे मैं क्या किया, नोटों को डाल दिया। आई अवेक मैं उठा, लेट देरी से, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह। तो मैं अगली सुबह थोड़ा देरी से उठा, टू फाइंड और पाया, दैट की अनिल अनिल हैड ऑलरेडी पहले ही मेड बना लिया है, द टी चाय। तो और पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका है। ही स्ट्रेच्ड वह फैलाया, हिज हैंड अपने हाथों को, टूवर्ड्स मी मेरी ओर। तो वह अपने हाथों को मेरी ओर फैलाया, मतलब अपने हाथों को मेरी ओर बढ़ाया। देयर वॉज वहाँ थे, अ 50 रुपीज 50 नोट, बिटवीन हिज फिंगर्स उसकी उंगलियों के बीच में। तो उसकी उंगलियों के बीच में 50 का नोट था। माई हर्ट मेरा हर्ट, सैंक बैठ गया, यानी मेरा हृदय बैठ गया। आई थॉट मुझे लगा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड कि कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ। आई हैड बीन डिस्कवर्ड मतलब मुझे खोजा जा चुका है, इसका मतलब मैं पकड़ा जा चुका हूँ। तो आई थॉट मैं सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, आई मतलब मैं मेड कमाया था, सम मनी कुछ पैसे, यस्टरडे यानी पिछले दिन। तो मैं पिछले दिन कुछ पैसे कमाया था। ही एक्सप्लेन्ड वह बताया। तो अनिल बताया कि वह अगले दिन कुछ पैसे कमाया था। नाउ अब, यू विल बी पेड तुम्हें दिया जाएगा, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, अब तुम्हें नियमित रूप से तनख्वाह यानी वेतन दिया जाएगा। माई स्पिरिट्स मेरा हौसला, रोज मतलब बढ़ गया, मेरा हौसला बढ़ गया। बट लेकिन वेन जब, आई टूक मैं लिया, द नोट नोट को, लेकिन जब मैं नोट को लिया, आई सॉ मैं देखा, इट उसे, वाज स्टिल अभी भी, वेट मतलब नम था, फ्रॉम द नाइट्स रैन रात की बारिश से। नाइट्स मतलब रात की, नाइट एपोस्ट्रोफी लगा है ना, तो नाइट मतलब रात की, रैन मतलब बारिश से। तो अभी भी वह रात की बारिश से क्या था, नम था। टुडे आज, विल मतलब हम स्टार्ट शुरू करेंगे, राइटिंग लिखना सेंटेंस वाक्यों को। तो आज हम वाक्यों को लिखना शुरू करेंगे। ही सेड वह बोला। तो वह बोला कि आज हम वाक्यों को लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू वह जानता था, वह जानता था, क्या जानता था, कि मैं पैसों को चुराया हूँ। तो ही न्यू वह जानता था, बट लेकिन, नाइदर हिज लिप्स ना तो उसके ओठ, नाइदर हिज लिप्स मतलब ना तो उसके ओठ, नॉर हिज आईज ना ही उसकी आंखें, सोड दिखा रही थी, एनीथिंग कुछ भी। तो ना ही उसके ओठ और ना ही उसकी आंखें कुछ दिखाई। आई मैं स्माइल्ड हंसा, एट अनिल अनिल की ओर देखकर, एट अनिल मतलब अनिल, अनिल पर मतलब अनिल की ओर देखकर। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान के साथ।
इन मतलब में माई मोस्ट अपीलिंग, मेरी सबसे मोस्ट मतलब सबसे, अपीलिंग मतलब आकर्षक मुस्कान से, वे मतलब तरीका होता है। तो अपनी सबसे अच्छे मुस्कुराने के तरीके से देखा, इसका मतलब मैं अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान के साथ अनिल की ओर देखा। एंड और द स्माइल मुस्कुराहट, और मुस्कुराहट केम आई बाई इटसेल्फ स्वयं, और मुस्कान स्वयं आई विदाउट मतलब बिना एनी एफर्ट किसी प्रयास के, और बिना किसी प्रयास के मुस्कुराहट अपने आप बाहर आई। मतलब इस बार वो जो लड़का था, यानी जो चोरी करने के लिए आया था, वह इस बार खुश था। क्यों? हर बार क्या करता था वो, मुस्कुराने का सिर्फ अभिनय करता था, नाटक करता था। लेकिन इस बार कह रहा है कि मुस्कान अपने आप बिना किसी प्रयास के आ गई। तो इसका मतलब वह लड़का क्या हो गया, अब खुश था। क्यों? क्योंकि उसे अब पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर हो गया समाप्त।